बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, मल्लिका। यस। मल्लिका, बच्चे आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ? चलो, कुणाल प्राशर। यस सर। चलो, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 टू एनी टेंजेंट। मतलब ये है, एक एलिप्स है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको क्या निकालना है? हमने बोला एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज हमारा ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको बोला है कि सेंटर ऑफ इलिप्स से आप इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका लोकस निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो लोकस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये होगा, ये P मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए h एच कॉमा के। के, इसका। अब पहली बात बताओ, कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दो जल्दी से। सर इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक हाँ, टेंजेंट दे रखी है AB जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही है और जो सेंटर से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट AB लाइन पे है उसका लोकस निकालना है। वेरी गुड। अब एक बारी देख लेते हैं हमें कैसे करना है, वो चीज देख लेते हैं, ढंग से समझते हैं। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या मान लूं मैं, बताओ? ए बी टेंजेंट की इक्वेशन। T इक्वल टू 0 या सॉरी y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? h के AB। एच के ए बी। अब इसके अंदर एच के सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो क्या आ गई इक्वेशन? के इक्वल्स टू एम एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डाउट तो नहीं? नो सर। अब इस इक्वेशन में फालतू चीज क्या है? m एम फालतू चीज है। अच्छा, ये मेरे को बताओगे ओपी का स्लोप कितना है? k बाय ओपी का स्लोप है के बाय एच। तो के बाय एच इंटू माई एम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1। बात समझ जाइए, एम की वैल्यू -h/k होगी, कुणाल। यस सर। तो k इक्वल टू कितना हो गया? m की वैल्यू -h/k इंटू एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है लोकस की क्वेश्चन में? नो सर। समझ आ गया है बिल्कुल ढंग से? यस सर। चल, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन कोई विलिंगली, आर्यन है? आर्यन, यस सर। आर्यन बच्चे आप क्वेश्चन सुन लेंगे। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट। मतलब ये है, ये हमारा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमें इसके मिड पॉइंट का, लेट सपोज ये पी पॉइंट है एच के, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना। कोई क्वेश्चन में डाउट है? सर पी मिड पॉइंट गिवन है। पी बोला है ना क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू। ओके सर। कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताओ? सर पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो हो गया। सर अब उसमें एच और के सैटिस्फाई करेगा। के इक्वल्स टू एम एच हो गया। अब सर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन से सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से वो पॉइंट निकालेंगे जिस पर टेंजेंट पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है हाइपरबोला को, इलिप्स को। बच्चे आप सोच सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप? सर नहीं सर, एम बोलो। की वैल्यू नहीं आएगी असल में फिर। चलो आपने जो तरीका लगाया वो ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ टेंजेंट जो है वो क्यू पे, ठीक है, टेंजेंट जो है वो किस पे है? क्यू पे। क्यों? अब सोच लेते हैं, लेट द पॉइंट बी ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। हाँ, यस सर। अब टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट ए cos थीटा बी sin थीटा क्या होगी? ax cos थीटा बाय ए स्क्वायर by sin थीटा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हाँ कि नहीं? यस सर। x cos थीटा अपॉन a y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यस सर। तो x के नीचे क्या आया? a बाय cos थीटा, y के नीचे क्या आया? b बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट? नो सर। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे कि ये वाला जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी a एंड लेट दिस पॉइंट बी b, सही है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a बाय cos थीटा, ये होगा कॉमा 0, ये a के कोऑर्डिनेट होंगे, और b के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0 b बाय sin थीटा। बच्चे बताओ डाउट है कि नहीं? सर ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए? बच्चे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 में क्या होता है? a और b x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, यस सर। ओके सर। ठीक है। अब ये देखो ए बी का मिड पॉइंट a बाय cos थीटा डिवाइड प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू h, 0 प्लस b बाय sin थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू k। कोई डाउट? नो सर। तो 2h अपॉन ये कितना आ गया? a अपॉन 2h इज इक्वल्स टू cos थीटा आ गया, यस सर। और sin थीटा इक्वल्स टू b अपॉन 2k आ गया शायद। स्क्वायर प्लस एडिंग। हाँ, तो a स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ टोकर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो कुणाल, यस सर। बच्चे आप बोलोगे, ओके सर। निकालना है फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स, फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स whose eccentric angle differ by pi by 2। क्वेश्चन समझ आ गया? यानी इस पॉइंट पे पी क्यू और इस पॉइंट आर का लोकस निकालना है एच के। इन दोनों का इसेंट्रिक एंगल पी और क्यू का इसेंट्रिक एंगल कितने से डिफर कर रहा है? π/2 से सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इस पॉइंट को क्या मानूं मैं, जल्दी बताओ पी वाले को। सर a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा इज इक्वल ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा। बच्चे बताओ जल्दी से, इस बी वाले कोऑर्डिनेट को क्या मानूं? सर a cos थीटा प्लस π/2 एंड b ए cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस ए साइन थीटा बी cos थीटा। कोई डाउट है? नो सर। चलो आप मेरे को टेंजेंट की क्वेश्चन एट पी बताओगे क्या आएगी? यस सर। सर a cos थीटा इंटू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b cos थीटा इन b sin थीटा इंटू y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ, तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स cos थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट? नो सर। अब क्यू वाली इक्वेशन जो आएगी वो आएगी माइनस एक्स ए साइन थीटा बाय एक्स साइन थीटा बाय ए, ठीक है, यस प्लस वाई cos थीटा बाय बी इक्वल्स इज इक्वल्स टू 1। सही है। यस दोनों में एच के क्या करेंगे? सर सेटिस्फाई करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो
h cos theta upon a plus k sin theta upon b is equals to 1 minus h sin theta upon a plus k cos theta upon b is equals to 1. स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं अब? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ गया. कोई डाउट? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा मेरे को लक्ष्य Yes, sir. लक्ष्य Yes, sir. बच्चे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है बच्चे. चलो अभी छोड़ो फिर. मेरे को बोलेगा विधि. यस सर. एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस क्या है? r, और वो कंसेंट्रिक है इस इलिप्स के साथ. कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चे? सेंटर सेम है. एक मिनट बच्चे, मैं 2 मिनट में एक बार ये ना वो क्वेश्चन पढ़ लो असाइनमेंट से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. हाँ बच्चे अब क्वेश्चन सुनते हैं एक बारी. सबको विधि आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और एक इलिप्स है. ये दोनों आपस में कंसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर क्या है? सेम है. सेम. ठीक है. फाइंड द एंगल टू विच कॉमन टेंजेंट इज इंक्लाइंड विद द मेजर एक्सिस. इन दोनों को एक कॉमन टेंजेंट बनाया जाता है. फाइंड द एंगल टू विच द कॉमन टेंजेंट इज इंक्लाइंड टू द मेजर एक्सिस. क्वेश्चन समझ आ गया? यानी स्लोप निकालना है. ठीक है. यस सर. एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? r, और एक इलिप्स है जो जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है. ठीक है. फाइंड द एंगल टू विच कॉमन टेंजेंट इज इंक्लाइंड विद द मेजर एक्सिस. ठीक है. एक इलिप्स हो गया. सर्कल जो मैं बना देता हूँ, मैं मोस्टली ऐसा बना रहा हूँ. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कॉमन टेंजेंट जो बनाया वो ऐसा बन गया. बात समझ आ गई विधि? यस सर. अच्छा, टेंजेंट इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ कि नहीं? यस सर. अब ये टेंजेंट जो है वो टेंजेंट है सर्कल के लिए भी. हाँ कि नहीं? यस सर. सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सही है. सेंटर जो हो गया वो 0 0 हो गया. सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालेंगे इसका एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 आएगा. ये आ गया सेंटर से. इक्वल्स टू किसके बराबर? r. रेडियस. अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. एम. तो आपके पास क्या आया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा ही कर लो, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. प्लस माइनस कर देना. प्लस माइनस क्यों आ जाएगा? एक ये वाला भी टेंजेंट हो सकता है.
तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स कर देना, दैट विल बी द एंगल। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, ये चारों क्वेश्चन सबको समझ आए हैं? Yes, sir. कुणाल समझ आ गए ना ये वाले? Yes, sir. चलो एक टॉपिक और देखते हैं। टेंजेंट का कल हमने किया था, एक टॉपिक और हम्म, ये हमने लिया नॉर्मल की क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? देखो बच्चे, अब इसका कौन बोलेगा? चलो नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं पहले। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? लेट द पॉइंट बी x1 y1। नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं, पहले इसकी निकालते हैं, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालते हैं। x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन अगर निकालनी है, इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कौन बोलेगा बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन? ए बी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? कोई बताएगा मेरे को? आर्यन तुम बोल दो। आर्यन। सर x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा आर्यन जल्दी से इसका स्लोप बोल दे, इस पहली इक्वेशन का स्लोप बोल। सो स्लोप आएगा माइनस x अपॉन a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बाय y1। तो माइनस x1 बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय y1। ये देखना सही है कि नहीं? यस सर। अब नॉर्मल का स्लोप जो आएगा वो कितना आएगा हमारा? वो आ सर जाएगा ए स्क्वायर a वाई स्क्वायर y अपॉन बी स्क्वायर x1 b स्क्वायर। यस सर। ठीक है, x1। ठीक है, यस अब ये जो चीज आ गई इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। नॉर्मल की इक्वेशन होगी ये। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बारी, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर y1 x माइनस ए स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर y x1 माइनस बी स्क्वायर x1 y1। ठीक है, यस सर। इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? ये हो गया ए स्क्वायर y1 x माइनस बी स्क्वायर y x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 y1। आर्यन समझ आया ये? यस सर। डिवाइड कर दो x1 y1 से, तो इक्वेशन आ गई आपके पास ए स्क्वायर x बाय x1 माइनस बी स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन में कोई डाउट है? नो सर। चलो नॉर्मल की इक्वेशन में अगर कोई डाउट नहीं है तो अब एक चीज देखते हैं, ढंग से समझते हैं। ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर निकालनी है तो x1 को क्या मानते हैं हम? a cos थीटा, और y1 को क्या मानते हैं? b sin थीटा। यही मानते हैं ना? यस ठीक है, सर। यस सर। तो आप इसमें x1 और y1 की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा आपके पास? a स्क्वायर एक्स बाय a cos a थीटा cos थीटा माइनस b स्क्वायर y अपॉन y अपॉन b sin b थीटा sin थीटा इज इज इक्वल इक्वल टू टू a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b माइनस स्क्वायर। b स्क्वायर। तो a x sec थीटा आ गया माइनस बी वाई कॉसेक थीटा आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। ये बात समझ आ गई? इक्वेशन याद रखना, a x sec थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट पेज पे एक दो क्वेश्चन करूंगा। नॉर्मल की इक्वेशन होती है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। और दूसरी होती है ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्म, सिंपल फॉर्म है। फर्स्ट वाली इक्वेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं हम कैसे करने हैं। बच्चे आर्यन, यस सर। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 if the normal at an end of later sectum of an ellipse, if the normal at an end of later sectum of an ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 passes through one extremity of the minor axis, then prove that e4 plus e square minus 1 is equals to 0। कहाँ से किस पे बनाया गया? इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द लेटर सेक्टम, यानी अगर लेटर सेक्टम ये पॉइंट P है और यहाँ पे इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया हमने, और ये पास करता है माइनर एक्सट्रीमिटी के दूसरी एंड से, यानी 0 माइनस बी से अगर पास करता है तो वो प्रूफ करना है आपको ये। और जो P पॉइंट है वो आपका अभी देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन समझ आ गया आर्यन? यस सर। अच्छा, P पॉइंट क्या है? सर लेटर सेक्टम का वन एंड। एंड कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है आपने? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सर एंड ऑफ माइनर एक्सिस। बस माइनर एक्सिस, यही इसी से पास करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, Yes, उधर से sir. तो पास कर ही नहीं सकता। यस अब इसमें बोला है e4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए होता है शायद, मेरे हिसाब से। सही है? Yes, sir. तो ये कोऑर्डिनेट x1 और y1 की जगह डाल सकते हैं। यस सर। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? ax अपॉन e आएगा शायद। सर आप x1 सेकंड की वाली में जगह पुट कर रहे हो? सेकंड वाली में पुट कर रहा हूँ ना, क्योंकि x1 y1 सीधा डायरेक्ट गिवन है। यस सर। माइनस बी नहीं y अपॉन बी स्क्वायर कट जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद ठीक है ये, देखना एक बारी। यस सर, ये सही है। ठीक है, अब इसका मतलब 0 माइनस बी इसमें क्या करेगा? सर सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करा दूं, x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू माइनस बी, ये 0 आ जाएगा, माइनस बी आएगा, प्लस ए बी आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब व्हाट यू हैव टू प्रूव इज, क्या प्रूव करना है? सर e टू द पावर 4 प्लस e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ बस ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस e स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए से ए बी कट गया, बी इक्वल्स टू कितना हो गया? ए ई स्क्वायर। बी की वैल्यू अंडर ए इंटू रूट 1 माइनस क्या होती है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ए से ए कट गया, स्क्वायरिंग कर दी, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई 4। तो ये क्या है? ई 4 माइनस ई स्क्वायर, ई 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. अब हम देखते हैं, अब दूसरा सर हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे b इज इक्वल टू a स्क्वायर। b इक्वल्स टू a नहीं। e स्क्वायर। b कैसे b इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट कैसे सर लिख सॉरी सकते? सर, हाँ सर गलत बोल। यस सर। अब नेक्स्ट कोई अपनी मर्जी, प्रथम है, प्रथम यस सर। है, चलो प्रथम अब ये प्रूव करना है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 है, और इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। प्रूव दैट दिस इक्वेशन विल बी नॉर्मल टू द इलिप्स इफ ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एन की पावर होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। प्रथम बच्चे, अब इसमें ये बताना है
कि ये अगर इक्वेशन नॉर्मल की है इस इलिप्स के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। नॉर्मल की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ एक बारी, ax sec थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अगर ये नॉर्मल है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। यस सर। तो अब दोनों अगर सेम है तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है इन दोनों ए जगह? sec ऊपर थीटा क्या है? एस एल ए सेक थीटा अपॉन इज इक्वल एल टू आ जाएगा इज इक्वल्स यस टू सर माइनस बी कॉसेक थीटा अपॉन एम आ जाएगा यस इक्वल्स सर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस एन आ माइनस एन जाएगा। राइट साइड लिखी है माइनस। यस सर अब माइनस इसको और इसको इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा? ए माइनस ए एन अपॉन एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। सेक यस थीटा सर को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। यस ऐसे ही सर आपका साइन थीटा कितना आ गया? माइनस बी एन साइन अपॉन थीटा एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर ठीक है, इज इक्वल टू ये। सही है। साइन थीटा यस सर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दे, स्क्वायरिंग एंड यस एडिंग कर सर दे। साइन थीटा ए यस सर स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर बाय इज एम इक्वल टू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर इज इक्वल देखो टू 1 इसको और इसको देख लो, ट्राई करो, सेम आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड ले जाओ, यस सर सेम सेम आ जाएगा। आएगा यस सर कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर चलो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। बोलेगा कुणाल, Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन है, अ नॉर्मल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो इंक्लाइंड कितना है 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इट मीट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन पी एंड क्यू। इफ सी इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स then prove that area of triangle CPQ is equals to something। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ निकाल। अब मैं क्वेश्चन का दोबारा से मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है एक नॉर्मल, जैसे लेट सपोज ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, सही है। Yes, sir. तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इट मीट्स द मेजर एक्सिस एट P एंड माइनर एक्सिस एट Q, सही है। आप C सेंटर है ये वाला पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, नॉर्मल जो है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ? 45 बोला था. ठीक है, 45 बोला था। और अब नॉर्मल की इक्वेशन देख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है? AX sec ax sec थीटा minus BY माइनस by cosec थीटा equals to A square minus B square. by cosec थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जल्दी से बोल दे मेरे को, इसका स्लोप क्या आएगा? तो स्लोप आ जाएगा AX A sec theta upon a sec थीटा अपॉन b cosec थीटा, a sec थीटा अपॉन b cosec थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 कितना होता है? 1। तो ये आ गया आपका sec थीटा क्या होता है? a अपॉन b sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a। by A. कोई डाउट है बच्चे? No, sir. सही है। Yes, sir. तो tan थीटा की वैल्यू b बाय a आ गई। अब चलो अब इक्वेशन लिखते हैं, tan थीटा की वैल्यू जो भी आ गई। अब आपका p वाला पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकता है? p वाला पॉइंट, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दूं, Yes, sir. क्या आ जाएगा? x Square minus B square upon a स्क्वायर theta माइनस b स्क्वायर अपॉन a sec थीटा, minus ठीक Y है, upon A प्लस square minus b B square. यानी y अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन माइनस b cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। Yes, sir. ठीक है, अब p वाला पॉइंट तो ये p हो गया और ये क्या हो गया? q। हाँ कि नहीं? Yes, sir. यानी ये cp की लेंथ हो गई और ये cq की। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. एरिया आ जाएगा. तो सर ये half वाला into स्टेप area समझ of नहीं triangle, आया। ये वाला स्टेप समझ नहीं आया?
यस बच्चे मैंने इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, किससे डिवाइड कर दूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। यस सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नीचे दिख रहा है ना, यस सर और ए कॉस थीटा जो है फिर उसके नीचे लेके जाऊंगा, ये देखो। सर तो ये सीपी की लेंथ कैसे? बच्चे सीपी की लेंथ यूज होगा ना, ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी में ए और बी क्या होते हैं? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं। यस सर ओके सर आ गया हाफ इंटू सीपी इंटू सी क्यू, तो हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए बी मॉड में रखना है इसे, यस और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर क्या आ गया? साइन 2 थीटा आ गया। यस तो आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab, और साइन 2 थीटा को लिख देना आप 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू ए बी बाई ए डाल, 80 सर। सही है? यस सर। आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस सर आ जाएगा इससे। अच्छा चलो, अब कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहता है? लक्ष्य, चलो लक्ष्य बच्चे, एक सर्कल है और एक इलिप्स है, उसका ऑक्सिलरी सर्कल है। एक इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है? एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कोई डाउट है? ठीक है, अब बोला है इसमें, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। तो अब एक ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, यानी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, मीट द ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये पी पे मीट करता है और ये क्यू पे मीट करता है। फाइंड द लोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू। फाइंड द लोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू। कोई डाउट क्वेश्चन में? चलो लक्ष्य तुम मत बोलो क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। विधि तुम बोलोगे? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, पी और क्यू पे क्या ड्रॉ करना है? Tangent. क्या ड्रॉ करना है? Auxiliary circle. अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ कर, ठीक है। ऑक्सिलरी अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो अब पी और क्यू पे नॉर्मल ड्रॉ करना है ना बच्चे, नॉर्मल ड्रॉ करने, एक ये और एक क्यू पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है, दैट इज आर। समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो, अब ये चीज है हमारे पास। देखते हैं क्या करना क्या है अब हमारे को। अब सबसे पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन एलिप्स के लिए क्या होती है? ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। Yes, sir. अब इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल का, का जो नॉर्मल होता है वो रेडियस होता है। सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। Radius. अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट अगर हो गए ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा, तो अब क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे? ए A cos cos theta. थीटा कॉमा ए sin थीटा, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन निकाली जाए तो वो ओरिजिन से पास करेगा नॉर्मल जो सर्कल पे बनेगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, y माइनस 0 ओवर x माइनस 0, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एलिप्स, a sin थीटा माइनस 0 ओवर a cos थीटा माइनस 0, तो दैट इज tan थीटा। y अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ गया? tan थीटा। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, और ये भी Tan. एलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन। अच्छा, इन दोनों में h के क्या करेंगे? Satisfied.
k by h is equals to tan थीटा, सही है? Yes, सही है sir. विधि? ये k है, ये h है, और ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये थीटा अगर, तो a x sec थीटा कितना हमारा 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos Root थीटा x की वैल्यू square. h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सही है? माइनस by cosec थीटा की वैल्यू कितनी है? अपॉन Root x square plus cosec k थीटा 1 square. अपॉन sin थीटा, K. k अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. बच्चे मैंने ना बहुत कम कराया है, ठीक है, दो ही टॉपिक बताए हैं, बट मैंने पूरे टॉपिक बता दिए जानबूझ के। अब ये कुछ कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसको बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं? सम्यक बच्चे समझ आ रहा है आपको? यस सर। चलो मल्लिका बच्चे आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो हमें ना 2-3 क्लासेस में इलिप्स खत्म करना है, उसके बाद हमें हाइपरबोला स्टार्ट करना है। ट्राई करो बच्चे, IIT 42 इयर्स कंप्लीट करते रहो, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक शायद मेरे हिसाब से मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कराने वाला हूँ, ठीक है? तो इसलिए पहले ट्राई कर लो, कंप्लीट कर लो जो करवाया ही है चीज, ठीक है? ठीक है बच्चे? Yes. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। सर इस क्वेश्चन में थीटा का क्या रोल था? मतलब क्वेश्चन में थीटा भी गिवन है, तो मतलब थीटा भी गिवन है मतलब? सर क्वेश्चन में गिवन है ना ये कि तो मैंने मीट्स द पैरामीटर ऑक्सिलरी सर्कल। बच्चे ये तभी तो मैंने इसका a cos थीटा a sin थीटा माना कोऑर्डिनेट। सर्कल एलिप्स वाले जो कोऑर्डिनेट माने ना, a cos थीटा a sin थीटा a cos थीटा b sin थीटा, तभी तो ये मान पाया, नहीं तो ऑक्सिलरी सर्कल का नहीं होता कंसेप्ट तो नहीं मान सकता था ना, यस सर, सेम नहीं मान ओके सकता सर। ना। चलो थैंक यू बच्चे।